हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। आप सबको मालूम है कि हम जो सीरीज़ चला रहे हैं वो उस सीरीज़ का ये कौन सा लेक्चर है और अभी तक हमने क्या किया है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। बीच बीच में ये ज़रूरी है। और अगर आप मतलब न्यू स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से जो है आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारा वीडियो, सारा A to Z आप लाइन से देखिए, ठीक है। तो देखिए, यूनिट 1 में जितने भी यहाँ पे वीडियो, जितने भी यहाँ पे लेक्चर दिया गया है, ये सारा कंप्लीट करवा दिया गया है। यूनिट 2 भी कंप्लीट करवा दिया गया है, वेरी गुड। और यूनिट 3 में भी आपको नॉर्मेटिक अप्रोच, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच, स्टेट कंप्लीट है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉवरेनिटी। तो जो भी बच्चों वैसे वैसे बच्चे हैं जो सॉवरेनिटी से स्टेट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो उनको ये स्टेट वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें सीड जो बीज होता है वो सॉवरेनिटी का हम उसमें समझाए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉवरेनिटी, ठीक है। तो ये एक ही लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पे देखिए, हमारा सॉवरेनिटी और सॉवरेनिटी में क्या है, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म, ये दोनों हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा ब्रश ले लेते हैं जो इजी रहेगा, ठीक है, काम करने के लिए। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सॉवरेनिटी पहले किसको कहते हैं ये समझेंगे, और फिर इसमें ये इस तरह का पढ़ेंगे कि मोनिज्म थ्योरी क्या होता है और प्लूरलिज्म थ्योरी क्या होता है। डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सॉवरेनिटी में सॉवरेनिटी किसको कहते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि क्या आप सॉवरेन हैं, तो आप कहिएगा हाँ हाँ, आई एम सॉवरेन, यानी कि हम संप्रभुत्व मतलब है मेरे पास। लेकिन आंसर इज नो, आप नहीं हैं। और इसका आंसर हम स्टेट वाले में दिए हैं। तो संप्रभुत्व का मतलब ये होता है कि आप इंटरनली या एक्सटर्नली, इंटरनली मतलब आप अपने घर में, और एक्सटर्नली मतलब बाहर, आप वो हर कार्य कर रहे हैं जो आपका इच्छा कर रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सॉवरेन। तो अब आप सोच लीजिएगा कि आप सॉवरेन हैं या नहीं। तो सॉवरेनिटी जो है, एक कंट्री जो होता है वो सॉवरेन होता है। अगर भारत के अंदर अगर कुछ करना है, तो भारत को मतलब जो हमारा गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कर सकता है, ठीक है, वो कर सकता है। उसके पास उसको किसी से भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोकसभा में हम सारे देशवासी मिलकर ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे हैं। ऐसे समझिए, जैसे एक बड़ा भाई मान लीजिए सब्जी लाने जा रहा है, या बड़ी बहन सब्जी लाने जा रही है, तो हम लोग घर वाले मिलकर ही बोलते हैं कि भाई तुम ना भिंडी ले आना, तुम ना आलू ले आना, तुम ना टमाटर ले आना। और जब वो लेकर आ गए, तब थोड़ी ना हम जाके उससे लड़ेंगे, तुम टमाटर क्यों लाए, तुम आलू क्यों लाए, क्यों? क्योंकि हम लोग ही तो बोले थे कि तुम टमाटर ले आना, तुम आलू ले आना। और देखिए, आप लोग अभी छोटे तो नहीं हैं, बट थोड़े बड़े हो गए हैं। बट याद रखिएगा कि हम लोग अपने नेता को खुद ही चुनते हैं और फिर उनका शिकायत करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आप जिसको भी चुन रहे हैं, जिसको भी आप रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, तो आप जो है अधिकार दे रहे हैं कि आप मेरे बदले आप निर्णय लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक से हट कर था, बट एक वो भी हम बता दिए। तो सॉवरेन का मतलब होता है कि हम अपने हिसाब से निर्णय ले सकें। एक तो भारत में है, तो भारत के अंदर वाले ले। और जब हमको मान लो कि इंडिया को अमेरिका से, यूएसए से रिश्ता ऐसा मतलब कोई डील साइन करना है, तो इसको रशिया से पूछने का जरूरत है, आंसर नो। चाइना से पूछने का जरूरत है, नहीं। मान लो कि भारत को बांग्लादेश के साथ अगर कुछ संबंध ठीक करना है या कोई डील करना है, तो क्या यूएसए से पूछना जरूरी है, अमेरिका से, आंसर नो। तो इसको कहते हैं कि सॉवरेन है, सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब ये होता है कि आप मतलब पूरी तरह से अपने आप में सॉवरेन है, कि आप अपना निर्णय खुद ले सकें। ये था एक, इतना जो लेक्चर अभी हम दिए, ये बिल्कुल प्योर होता है ना, कोई प्योर गोल्ड था, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, हम सब कोई हिंदी वाले हिंदी पढ़ें, इंग्लिश वाले हिंदी इंग्लिश पढ़ें, लेकिन ये कोर बात था कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी होता क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं। अब इसको भाषा को पढ़ते हैं और समझते हैं। सॉवरेनिटी रिफर टू द सुप्रीम पावर, तो हम भी तो यही बोले कि सुप्रीम पावर, ठीक है। सुप्रीम पावर और ऑथोरिटी ऑफ ए स्टेट टू मेक लॉ
बिल्कुल वही बात बोले, इन्फोर्स देम विथआउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, मैंने आपको सारा एग्जाम्पल दे दिया। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो मेरे भाई और बहनों एक बढ़िया सा डायग्राम बनाइएगा और लिखिएगा कि भारत अगर इंडिया को अगर जो है अपना निर्णय लेना पड़े, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले, तो इनको जो है यहाँ से नो नीड ऑफ परमिशन या नो नीड ऑफ परमिशन, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, बस हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लेंगे, समझा दिए, समझ में आया, वेरी गुड। टाइप ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का बहुत तरह का टाइप है। देखिए पहला टाइप है लीगल सॉवरेन। क्या कौन सा टाइप है? लीगल सॉवरेन। भाई चेक करते रहना है कि हाँ रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पहला टाइप है लीगल सॉवरेन, दूसरा है पॉलिटिकल सॉवरेन, तीसरा है पॉपुलर सॉवरेन और चौथा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेन। देखिए लीगल मतलब आप कानूनी तरह से पूरी तरह से संप्रभु में हैं, पॉलिटिकल में है, राजनीति मतलब आप किसी के दबाव में आके ये सब कार्य नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल ऑथोरिटी में है कि आप एक सुप्रीम पावर है कि आप अपना डिसीजन जो है खुद ले सकते हैं इन इन चीज़ों में। ये हो गया आपको टाइप। देखिए हम लिखने वाला वीडियो अलग बनाएंगे कि लिखना कैसे है, समझ में आ रहा है। ये प्योर गोल्ड है, गोल्ड क्या, प्योर डायमंड है ये लेक्चर। आप इसको अच्छे से पढ़िए, आपको नेट जेआरएफ कोई भी एग्जाम में आपको काम करेगा। पूरे पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ा दिए यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का, अब क्या चाहिए भाई। चलो अब देखो इसमें दो चीज़ पढ़ना है। ये पूछता है कि मोनिज्म थ्योरी क्या है सॉवरेनिटी का, ठीक है। तो मोनिज्म क्या है होता है कि एक वाचकवाद, ठीक है, यानी कि मोनिज्म होल्ड दैट सॉवरेनिटी इन इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट इन वन सिंगल अथॉरिटी जनरली द स्टेट। ये देखिए कहते हैं ना कि एक 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 क्या कहते हैं, एक वाचवाद और मतलब बहुलवाद, ऐसे कहते हैं ना कि यानी कि एक के पास अथॉरिटी है, एक के पास पावर है, और एक और होता है जिसमें मल्टीपल पावर्स बटे हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब मोनिस्टिक थ्योरी, इसको मोनिज्म भी कहते हैं या मोनिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका मतलब ही ये है, क्या मतलब है कि जो अथॉरिटी है वो सिंगल हैंड पावर में है। और यहाँ पे दिया गया है कि मान लो कि सारे पावर किस में है, स्टेट में है, ठीक है। अब इस बात को सपोर्टर कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इनके सपोर्टर में जो थिंकर्स हैं इनका नाम है थॉमस हॉब्स, जैन बॉर्डिन और ऑस्टिन। की आइडिया क्या है, दे कैन बी ओनली वन सॉवरेन पावर इन ए स्टेट। राज्य में केवल एक ही संप्रभुत्व सत्ता हो सकती है जो सिर्फ राज्य है, ये इनका कहना है, ठीक है। अब बहुलवाद, इसमें क्या होगा, यही कि सेंटर भाई पावर एक के साथ नहीं है, अलग अलग बाटी है। तो देखिए प्लूरलिज्म आर्ग्यू दैट सॉवरेनिटी डिवाइड मतलब बांटना, डिवाइड अमॉन्ग वेरियस ग्रुप और इंस्टीट्यूशन, ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप में बांटी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, विथ इन द स्टेट लाइक फैमिली में, चर्च में, ट्रेड में, यूनियन में, ईटीसी। बस हर जगह ये कहना है कि हर जगह में, ठीक है। यह मान्यता है कि राज्य में संप्रभुता कई संस्थानों या संगठनों में विभाजित होती है, जैसे परिवार में, चर्च में, व्यापार, मतलब कई यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। कि इनका क्या नाम है कि जो पावर होता है, जो सॉवरेनिटी होता है, सॉवरेनिटी किसी एक के हाथ में नहीं होता है, वो कई इंस्टीट्यूशन कई इंस्टीट्यूशन और कई ग्रुप में डिवाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके भी सपोर्टर होंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए इनके 3 सपोर्टर है। की आइडिया क्या है इसमें, राज्य ही एकमात्र सत्ता का स्रोत नहीं है, अन्य संस्थानें भी अधिकार रखती है। मतलब जो पावर है, जो सत्ता है, वो सिर्फ राज्य ही नहीं है, और भी जो है ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन है, वो भी उसका अधिकार रखते हैं। बस हो गया, दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, एक है एक्सपेक्ट यानी कि पहलू, और फिर मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म, यानी कि ये एक्सपेक्ट हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, इस तरह से आप। ऑथोरिटी तो इसमें एक और इसमें मल्टीपल। नेचर में ये एब्सोल्यूट है, इंडिविजुअल पे काम है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे बात है। मतलब इसमें कह रहा है कि सिर्फ एक के पास होना चाहिए, इंडिविजुअल के पास होना चाहिए, इधर में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। इसमें स्टेट का रोल कि स्टेट ही सुप्रीम है, यहाँ पे बोला जा रहा है प्लूरलिज्म में नहीं, नहीं बहुत सारे लोग सुप्रीम है, स्टेट ही सिर्फ नहीं है। यहाँ पे मतलब मोनिज्म में कौन थिंकर सपोर्ट है, हॉब्स, और इधर लिख दीजिए लास्की, ठीक है। तो बस हो गया, काम खत्म। बहुत तेज है आप लोग। सो अब कंक्लूजन की बारी, लो भाई कंक्लूजन की बारी। तो कंक्लूजन में आप लोग पढ़ते पढ़ते तो इसी बात पे एक बार वीडियो को पॉज करिए और ये बात लिख दीजिए कि कंक्लूजन में हम क्या कहते हैं। एक पॉजिटिव, थोड़ा निगेटिव और फिर पॉजिटिव, दैट्स इट।
Sovereignty is the fundamental principle of political science that defines the power structure of the state, while monism emphasize unity and the legal authority. Unity मतलब एक जगह, लेकिन pluralism bring out the diversity, decentralization of power. Both view are essential in understanding the complex nature of modern state. That's it. क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो मोनिज्म है, मोनिस्ट थ्योरी है, वो एक के पास, इंडिविजुअल के पास यूनिटी में एक जगह पावर को रखना चाहता है, लेकिन जो प्लोरलिस्ट जो थ्योरी है वो पावर को डिवाइड करता है, डिसेंट्रलाइज करता है. बट इसके बाद भी लेकिन दोनों एक काम कर रहा है, वो है जो कि अंडरस्टैंड कर रहा है नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट को. जो आज के टाइम में मॉडर्न स्टेट है उसको पढ़ने समझने में दोनों बहुत ही हेल्प कर रहा है. ठीक है, बात ख़त्म हो गया, लेक्चर कंप्लीट. सो बेकार का आप लोग परेशान रहते हैं कि बहुत भारी है सॉवरेनिटी. भारी नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको करना है कि ये वीडियो इतने लोग के पास पहुंचाइए ताकि हर स्टूडेंट जो भी, जिसको भी लगता होगा कि बहुत भारी है कैसे होगा, और उन लोगों के पास भी ज़रूर पहुंचाइएगा जो जो जिसको लगता है कि बस ऐसे एकदम पता नहीं क्या करना है. तो विद्यार्थी हैं आप, विद्यार्थी का हेल्प करिए, मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है. कमेंट सेक्शन ओपन है, ज़रूर कुछ सजेशन है तो दीजिए, कुछ अच्छा लगा तो बताइए, कुछ बुरा लगा तो बताइए, बट बताइए ज़रूर, और आप लाइक कमेंट ज़रूर करिए. थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और सब आना ज़रूर, ठीक है.